Good morning dear students. In today's video lecture, I am going to explain you about alkalinity titration. ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में हमको स्टडी करना है और इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल में भी सॉल्व करने हैं। ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर एल्कालिनिटी टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम पर्पज से, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो चाहे आपके थ्योरी एग्जाम्स हो, आरजीपीवी थ्योरी एग्जाम्स, दोनों ही एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्कालिनिटी टाइट्रेशन मेथड जो है, इस मेथड की मदद से हम एल्कालिनिटी का डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब कि वाटर में प्रेजेंट जो एल्केलाइन आयंस हैं या एल्कालिनिटी कॉजिंग आयंस हैं, उनकी कितनी प्रेजेंस है, उनका कितना अमाउंट है, ये हम डिटरमाइन करते हैं इसकी मदद से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एल्कालिनिटी। वी कैन डिफाइन एल्कालिनिटी एज इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड। जितना ज्यादा एल्केलाइन वाटर होगा उतना ही ज्यादा वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। अगर वाटर में प्रेजेंट एल्कालिनिटी का अमाउंट ज्यादा होगा तो ज्यादा अमाउंट में एसिड की रिक्वायरमेंट होगी उस वाटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर में अगर कोई एसिड प्रेजेंट है या वाटर में एल्केलाइन आयंस प्रेजेंट हैं, तो एसिड के एडिशन से एसिड और बेस मिलके या एल्केलिनिटी एंड एसिड मिलके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन। अब जो मेनली वाटर में एल्केलिनिटी कॉजिंग आयंस होते हैं वो होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। ये तीन आयन वाटर में एल्केलिनिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों आयंस सेपरेटली यानी अकेले अकेले भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर ये तीनों आयन जो है वो कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में भी वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से एल्केलाइन वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करता है और न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन करता है। सबसे पहली रिएक्शन जो है हाइड्रोक्साइड एल्केलिनिटी की है। किस तरह से हाइड्रोक्साइड आयन, जब हाइड्रोक्साइड आयन में एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो एसिड जो है H+ आयन रिलीज करता है। These H+ आयन combines with OH आयन and forms H2O। ये जो रिएक्शन होती है, यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए एक इंडिकेटर यूज किया जाता है और वो इंडिकेटर होता है फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। जब हम टाइट्रेशन देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि इंडिकेटर यहाँ पर कौन सा कलर चेंजेस में इन्वॉल्व रहता है। सेकेंड रिएक्शन हमने देखी दूसरी एल्केलिनिटी की, यह है कार्बोनेट एल्केलिनिटी। तो जब कार्बोनेट एल्केलिनिटी के ऊपर H+ आयन गिराया जाता है, दैट इज द एसिड सॉल्यूशन। तो एसिड सॉल्यूशन में से H+ आयन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके HCO3 आयन बनाते हैं। HCO3 का फॉर्मेशन ये शो करता है कि कार्बोनेट आयन का न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इट मींस इट ओनली हाफ न्यूट्रलाइजेस, आधा अमाउंट कार्बोनेट आयन का इसके थ्रू न्यूट्रलाइज हुआ है। जो आधा अमाउंट न्यूट्रलाइज हुआ है उसके अलावा जो बचा हुआ अमाउंट है वो न्यूट्रलाइज हमारी नेक्स्ट रिएक्शन के थ्रू होगा। तो अगली रिएक्शन में आधे कार्बोनेट आयन, जिससे कि बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन हो चुका है, ये बाइकार्बोनेट आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जब एसिड ऐड किया जाता है तो ये एसिड HCO3 के साथ रिएक्ट करके H2O और CO2 फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इससे M की प्रेजेंस, मतलब ये मिथाइल ऑरेन इंडिकेटर की प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट आयन का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है। इसका मतलब कि ये रिएक्शंस हमें ये शो करती हैं कि जब हम फिनोप्थिलीन इंडिकेटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एसिड जो है OH आयन को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर देता है। इट रिक्वायर्स ओनली P। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के थ्रू ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। दूसरी रिएक्शन में कार्बोनेट आयन की रिएक्शन होती है फिनोप्थिलीन इंडिकेटर की प्रेजेंस में, जिससे कि बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन होता है। ये शो करता है कि अभी रिएक्शन आधी हुई है, मतलब आधा रिएक्शन को कंप्लीट किया फिनोप्थिलीन इंडिकेटर में, इसलिए हाफ P लिखेंगे। और तीसरी रिएक्शन में बाइकार्बोनेट आयन जो कि ये फॉर्म हुआ है, इसके अलावा जो बाइकार्बोनेट आयन वाटर में प्रेजेंट है वो H+ के साथ रिएक्ट करता है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की प्रेजेंस में और इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करता है। तो ये जो रिएक्शन है आधा कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करती है मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में और पूरा का पूरा बाइकार्बोनेट का न्यूट्रलाइजेशन जो है मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में होता है। तो ये जो रिएक्शन टाइट्रेशन में होने वाली रिएक्शंस हैं वो हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो टाइट्रेशन मेथड है होती है।
इसमें हम लेंगे सबसे पहले ब्यूरेट। ब्यूरेट के अंदर हम भरते हैं एसिड का सॉल्यूशन। इस एसिड के सॉल्यूशन को पूरा फुल भरा जाता है। फुल मतलब कि 0 से लेके 50 ml की जो हमारी ब्यूरेट है, पूरा 50 ml हम सॉल्यूशन इसके अंदर फिल कर देते हैं, एसिड सॉल्यूशन। एसिड की नॉर्मेलिटी नोन होती है हमको, कितनी नॉर्मेलिटी का एसिड दिया गया है वो हमें पहले से नोन होता है जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो, या फिर जब हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तब भी हमें नोन होगा कि जो एसिड सॉल्यूशन दिया गया है उसकी नॉर्मेलिटी क्या है। इट कुड बी n/20, n/50, n/10, n/100, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया है। इस कोनिकल फ्लास्क में हम लेते हैं वाटर सैंपल। यहाँ पर आपको जो वाटर सैंपल दिया गया है ये वही एल्केलाइन वाटर सैंपल है, जिस एल्केलाइन वाटर सैंपल में हमें फाइंड करना है कि कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। वी हैव टू फाइंड द टाइप ऑफ एल्केलाइन आयंस एंड देयर एक्सटेंट, कितना अमाउंट प्रेजेंट है। तो वाटर सैंपल लेने के बाद उसमें हम सबसे पहले फिनोक्सिलिन इंडिकेटर डालते हैं। जैसे ही हम फिनोक्सिलिन इंडिकेटर डालते हैं वाटर सैंपल का कलर पिंक हो जाता है। ये पिंक कलर जो सॉल्यूशन है, इस पिंक कलर सॉल्यूशन में जब एसिड ब्यूरेट से गिराया जाता है तो ये पिंक कलर का सॉल्यूशन जो कि कोनिकल फ्लास्क में है, एसिड की एडिशन से ये पिंक कलर का सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। ये कलरलेस सॉल्यूशन शो करता है पहला एंड पॉइंट। तो जितना ml एसिड गिराने पर ये कलरलेस हुआ है उसको हम पहली रीडिंग नोट करते हैं। इस रीडिंग को बोलते हैं P एंड पॉइंट, फिनोक्सिलिन एंड पॉइंट। इसके बाद हम सेम वाटर सैंपल जिसका पिंक कलर कलरलेस हो चुका है उसमें हम दूसरा इंडिकेटर ऐड करते हैं, वो होता है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालने से वाटर सैंपल जो है ऑरेंज कलर का हो जाता है। इस ऑरेंज कलर के वाटर सैंपल में हम जब एसिड ब्यूरेट से गिराते हैं तो वापस से एंड पर हमें पिंक कलर अपीयर होता है। तो दैट पिंक कलर एट द एंड पॉइंट शोज द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। और इसमें हमने देखा कि इस एंड पॉइंट को जबकि ऑरेंज कलर से पिंक कलर फॉर्म हुआ, इस वक्त जो भी अमाउंट ऑफ एसिड एडेड है शुरू से लेके वहां एंड तक, दैट अमाउंट ऑफ एसिड इज नोन एज मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, और उस वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं। तो इस तरह से इस टाइट्रेशन मेथड में हमारे पास दो रीडिंग्स आती हैं, एक होता है फिनोक्सिलिन एंड पॉइंट, दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। अब इसके बाद हम ये टेबल के थ्रू ये समझेंगे कि इस P और M की वैल्यूज से हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि कौन से टाइप की एल्कलिनिटी प्रेजेंट है और वो कितनी प्रेजेंट है। ये जो टेबल है, इस टेबल में हमें डिफरेंट केसेस शो किए हुए हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, दूसरा रिजल्ट ऑफ टाइट्रेशन। ये जो टाइट्रेशन की जाएगी उसमें हम P और M दो वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो उनको कंपेयर करके हम रिजल्ट ऑफ टाइट्रेशन बताएंगे। इसके बाद किस तरह की कंडीशन में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं और कितने प्रेजेंट हैं, ये हम इस टेबल से समझेंगे। तो फर्स्ट केस व्हेन P इज इक्वल टू 0, मतलब फिनोक्सिलिन इंडिकेटर डालने पर अगर पिंक कलर नहीं आता है, मतलब कि P इज इक्वल टू 0 है, तो इस केस में हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस नहीं होगी, कार्बोनेट आयन की प्रेजेंस नहीं होगी और बाइकार्बोनेट आयन अकेला प्रेजेंट होगा और उसका रिजल्ट होगा M मतलब मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट की वैल्यू। दूसरा केस है P इज इक्वल टू M। जब P और M दोनों की वैल्यूज बराबर आती हैं तो हम ये P और M जब दोनों प्रेजेंट हो, मतलब कि वाटर सैंपल में OH आयन प्रेजेंट होगा और उसकी वैल्यू होगी P या M के बराबर। बाकी के हाइड्रोक्साइड के अलावा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे। थर्ड केस इज P इज इक्वल टू 1/2M। जब P 1/2M के बराबर हो, इस केस में मतलब P और M दोनों आधे आधे हो, P की वैल्यू आधे M के बराबर हो, इस केस में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट नहीं होगा, कार्बोनेट आयन की वैल्यू 2P के बराबर होगी और बाइकार्बोनेट आयन नहीं होगा। ये P या M क्या शो करते हैं, ब्यूरेट की रीडिंग को शो करते हैं। फोर्थ केस इज व्हेन P इज ग्रेटर देन 1/2M। इस केस में हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू 2P माइनस M होगी, कार्बोनेट की वैल्यू 2M माइनस P होगी और बाइकार्बोनेट आयन की प्रेजेंस नहीं होगी। और लास्ट केस व्हेन P इज लेस देन 1/2M, P की वैल्यू 1/2M से कम हो, उस केस में हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस नील होगी, 0 होगी, कार्बोनेट होगा 2P के बराबर और बाइकार्बोनेट आयन की प्रेजेंस होगी M माइनस 2P के बराबर। तो ये टेबल बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि इस टेबल की मदद से ही हम ये बता सकते हैं कि कौन सा आयन प्रेजेंट है और उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है। तो ये थी टाइट्रेशन मेथड, आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस मेथड के लिए आपको ये टाइट्रेशन अच्छे से याद होनी चाहिए।
और ये टेबल बहुत ही जरूरी है याद करना। इसके अलावा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो कि एल्कलिनिटी और एसिड के एडिशन से न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हुई है, इसको बताती है। तो ये हमने आज का टॉपिक पढ़ा एंड दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।